Hello dear students. First of all, good morning. Boys, once again I am coming in front of you along with a new video. तो हमने लास्ट वीडियो आपके लिए बनाया था, उसमें हमने नाउन के बारे में बताया था, नाउन, और उसमें हमने ऐड किया हुआ था बाबू, नाउन जेंडर को ऐड किया था, प्लस उसी में हमने नंबर को भी ऐड कर दिया था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आपसे लर्न किए होंगे। सो आज टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ प्रोनाउन, योर सेकंड पोर्शन ऑफ प्रोनाउन। ओके, तो प्रोनाउन मींस क्या होता है? सर्वनाम होता है। नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। बॉयज, आपका टॉपिक क्या बाबू? प्रोनाउन आपका हो गया। व्हाट? प्रोनाउन। प्रोनाउन मींस क्या होता है? प्रोनाउन मींस सर्वनाम होता है। क्या बाबू? प्रोनाउन मींस सर्वनाम होता है। ठीक है, प्रोनाउन मींस आपका हो गया सर्वनाम, हो गया आपका। अब प्रोनाउन है क्या? अब पहले तो आपका ये बनता है क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन आपको राइट करेंगे यहाँ पे। चलते हैं डेफिनेशन प्रोनाउन डाल करके यहाँ पे। ठीक है, प्रोनाउन आपका हो गया। अब इसकी डेफिनेशन ये होगी, ए प्रोनाउन, a pronoun is a word which is used in a place of a noun. Okay boys, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। ओके, क्या हो गया? प्रोनाउन बोले तो क्या? प्रोनाउन मींस आपको पता हो गया, प्रोनाउन मींस सर्वनाम हो गया। यहाँ पे डेफिनेशन इसकी क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, इसका हिंदी सुनिएगा। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है, क्या शब्द होता है? तो विच बोले तो जो कि, देखिए जब दो सेंटेंस के बीच में विच आता है तो जब वो नॉन लिविंग थिंग तरफ, विच हमेशा जब दो सेंटेंस हो, लिविंग थिंग नहीं होना चाहिए, पॉइंट आपका वहां पे नॉन लिविंग होगा, तो वहां पे जो के लिए हम विच का यूज करेंगे। अगर आपका लिविंग है तो आई होप वहां पे हु का यूज होता है। ओके, तो क्या हो गया? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है। विच बोले तो क्या, यहाँ पे विच का मतलब कौन सा नहीं होगा। ओके, इसका यहाँ पे अर्थ जो की होगा। जो विच इज यूज्ड, जो जिसका या जिसका भी आ सकता है, जो भी जो मांगता है, जो हो चाहे जिसका हो, ऐसे निकालते हैं उसका मीनिंग। तो वर्ड विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन, जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पे किया जाता है। नाउ लिसन अगेन इन हिंदी। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है। समझिएगा, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी बाबू? जब नाउन का हम यूज करते हैं, नाउन को बार बार जब हम यूज करते हैं, तो वहां पर क्या लगा कि बार बार यूज करने से जो सेंटेंस की आपकी जो ब्यूटीनेस होता है ना, जो आपका ब्यूटी होता है सेंटेंस की, बोले तो जो सुंदरता होती है, बार बार नाउन का यदि आप प्रयोग करोगे तो वो आपका कहीं कहीं फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसीलिए प्रोनाउन का यूज जो है इसीलिए किया गया है, ताकि आपकी जो लैंग्वेज है ना, वो आपकी दैट विल बी क्लियर, वो आपका लैंग्वेज क्लियर हो और उसमें एक अलग प्रकार का क्या हो, अट्रैक्शन हो, अप्रोचिंग हो। इससे क्या होगा कि जो आपका सेंटेंस होगा दैट विल बी क्लियर, वो आपका सेंटेंस क्या होगा, क्लियर होगा। देखिए प्रोनाउन क्या हो गया, मैं तो समझाता हूं आपको। प्रोनाउन बोले तो प्रो प्लस नाउन, यही होता है ना, प्रो प्लस नाउन हो गया। बोले तो प्रो मींस यहाँ पे आ जाएगा, इसका इट मींस होगा, क्या होगा? इट मींस आपका हो जाएगा, इट मींस आपका हो जाएगा इट फॉर अ नाउन, इट फॉर ए नाउन, इट फॉर अ नाउन। ठीक है, यानी संज्ञा के लिए इट मींस हो गया आपका, यानी संज्ञा के लिए इट फॉर अ, सॉरी, इट फॉर अ प्रोनाउन, नहीं प्रोनाउन नहीं, इट फॉर प्रोनाउन। प्रो प्लस नाउन बोले तो क्या, इट मींस क्या हो गया बाबू? इट मींस इट फॉर अ नाउन, यानी जो नाउन के बदले आप, प्रेफरेंस ऑफ नाउन, दूसरी मीनिंग आपका दूसरा इंग्लिश वर्ड है प्रेफरेंस। बोले तो यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया इट फॉर अ नाउन, बोले तो नाउन के बदले, नाउन के बदले बोले तो क्या, तो नाउन के बदले जो प्रयोग होगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। एक एग्जांपल हम लेते हैं, आई होप कि आपको समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं,
जैसे कि नरेशन का हम एग्जांपल लेंगे, जैसे आपका एग्जांपल आपका हो गया, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। राम said to me, ये नरेशन का वर्ड वाक्य है, that Ram said to me that Ram had lost Ram's pen. This is the example. एक एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखा हुआ है, क्या? राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, दैट राम हैड लॉस्ट राम्स पेन, यानी राम ने अपनी कलम जो है खो दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी आपका नाउन है, हो गया, यहाँ भी आपका वही नाउन, यहाँ भी आपका वही नाउन। अब यहाँ पे देखिए वही है, प्रोनाउन क्या है, बार बार, यानी नाउन के बार बार प्रयोगों से बचा जाए। अब क्योंकि एक बार राम का हमने नाम इंडिकेट कर दिया है, राम की चर्चा हमने आपके इन फ्रंट आपके सामने कर दिया है, तो बार बार उसी राम 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 कहना, आई होप कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। इससे क्या हुआ, आपकी जो लैंग्वेज है ना उसमें निरस्ता आ रही है, उसमें ब्यूटीनेस आपकी क्लियर नहीं हो पा रही है, ठीक है, क्लियरिटी नहीं आ पा रही है। इससे भाषा को और सटीक बनाने के लिए, भाषा को और सुंदर और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रोनाउन यानी बोले तो सर्वनाम का विशेष प्रकार से यूज किया गया है, ताकि आप बार बार एक ही शब्द के प्रयोगों से बचें। ओके, तो हमें यहाँ पता क्या, राम सेड टू मी, यानी राम, अब देखिए यहाँ पे राम की चर्चा, आपने राम का नाम ऑलरेडी ले लिया है, फिर यहाँ पे राम, फिर वहां पे राम, तो इससे क्या हुआ, आपका सेंटेंस अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, इसलिए यहाँ पे आपको प्रोनाउन का यूज 100% करना ही पड़ेगा। ओके, अब देखिए अगर हम प्रोनाउन का इसमें यूज डालते हैं, प्रोनाउन को अगर इसमें इन कर देते हैं, तो आपका वीडियो, आपका जो सेंटेंस होगा दैट विल एब्सोल्युटली क्लियर होगा। बिफोर देन तो कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे देखिए हम चेंज करके देते हैं, यहाँ पे प्रोनाउन ऐड करके देते हैं, तो आपका हो जाएगा राम, ठीक है, said to me, अब यहाँ पे दैट लगाते ही हैं, दैट। अब यहाँ पे हम जब राम का नाम तो ऑलरेडी हमने अपने आप के सामने ले ही लिया है, अगर हम उसको वह कहें तो क्या राम फॉरगेट हो जाएगा? नहीं है, राम तो राम ही रहेगा। तो यहाँ पे हम राम का नाम ना लेकर के बल्कि वह का उसको हम अनाउंसमेंट कर देते हैं, वाह, ठीक है, तो अच्छा लगेगा नहीं रहेगा। तो राम सेड टू मी दैट, यहाँ पे ही कर देते हैं बाबू, क्या करेंगे, ही, यहाँ पे हमने ही कर दिया। अब ही ये किसके लिए आ गया, आई होप कि आप समझ गए हो, ही या तो राम के लिए आ गया। देखिए राम, यहाँ पे राम था, इस राम के स्थान पे हमने ही को लाया, तो ये ही आपका क्या हो गया, इट्स द प्रोनाउन, ये आपका क्या ही हो गया, ही आपका बोले तो वह है आपका क्या हो गया, वह है आपका प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ये आपका नॉमिनेटिव केस में आता है, ठीक है, ये आपका ही आ गया, प्रोनाउन आ गया। अब उसके बाद ही हैड लॉस्ट, अब यहाँ पे क्या देखिए, ही का जब हम ऑब्जेक्टिव केस में जाते हैं, कर्म कारक में जाते हैं, तो वहां पे ही का क्या हो जाएगा, हो जाता है हिज हो जाता है, या उसको हम हिज बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। ये आपका नॉमिनेटिव केस में होगा, यानी कर्म कर्ता कारक में होगा। तो जब कर्म कारक में हम जाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में जाते हैं, तो वहां पे ही का हिज हो जाता है अपने के लिए। तो यहाँ पे राम हैड लॉस्ट राम्स पेन, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही का यहाँ पे राम्स पेन बोले तो राम का कलम, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ राम, तो यहाँ पर हम क्या लाएंगे, उसी हिज को, यानी ऑब्जेक्टिव केस में वो भी आपका प्रोनाउन ही माना जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस में लाएंगे ही हैड लॉस्ट, अब यहाँ पे हिज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हिज पे। देखिए अब दोनों का अनाउंसमेंट आप करिए, कौन सा सेंटेंस आपको बोलने में अच्छा लग रहा है। प्रोनाउन का जब यूज होता है, इससे आपकी भाषा में क्या बताया, आपकी जो लैंग्वेज है वो आपका सेंटेंस, आपकी भाषा वो क्लियर होती है, वो उसमें निखार आ जाता है और वो सुंदर लगती है। इसीलिए प्रोनाउन का यूज किया गया। राम सेड टू मी, देखिए एक बार बोल के देखिए क्या लगता है, राम सेड टू मी दैट राम हैड लॉस्ट राम्स पेन, ये आपका सेंटेंस है पहला वाला, जिसमें केवल ऑल टू ऑल प्रोनाउन का यूजेस है। बट यहाँ पे नाउन भी है, प्रोनाउन भी है। तो पहले सेंटेंस में हमने नाउन को इसलिए रखा क्योंकि भाई रिकग्नाइजेशन तो होनी चाहिए, पहचान तो होनी चाहिए। तो पहचान यहाँ पे राम का हमने एक बार दे दिया, फिर उसी को हमने इंडिकेट हमको बार बार करना है, तो वहां पे राम बोलने की हमको आवश्यकता नहीं है। देयर विल नो नीड ऑफ स्पीकिंग टू स्पीक अगेन नेम। राम सेड टू मी हो गया, अब देखिए यहाँ पे हो गया राम सेड टू मी दैट,
अब यहाँ पे हमने राम ना बोल करके, राम तो ऑलरेडी हम बोल ही चुके हैं यार, क्या बार बार चिल्लाए, तो ही हैड लॉस्ट, अब यहाँ पे हो गया हिज पेन। क्यों? समझ में आया ना? समझ में आया होगा। ये आपका क्या हो गया? ये आपका प्रोनाउन हो गया। देखिए प्रोनाउन बस रट्टा मार लेने से बाबू कुछ होता नहीं है, जब तक आप उसके अंदर इन नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये जो सेंटेंस हमने एग्जांपल देके जो आपको यूज सिखाया है, जो प्रोनाउन का यूज सिखाया है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये तो आपका हो गया प्रोनाउन। ठीक है, अब डेफिनेशन भी आपकी हो गई और आपका ये क्या हो गया बाबू, आपका ये समझाने का हमने अब फार्मूला भी दे दिया। अब चलते हैं इसके बाद, आफ्टर दैट इसके काइंड्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके काइंड्स को हम राइट करेंगे इन फ्रंट ऑफ यू। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक बनता है आपका, क्या बनता है क्वेश्चन आपका? ये है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन बॉयज, हाउ मेनी kinds of, how many kinds of pronoun? How many kinds of pronoun? यानी सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अपर क्लास में जो सर्वनाम का जो लिस्ट है वो नियर अबाउट 9 काइंड्स दिया हुआ है, आपके सिलेबस में नहीं है। पहला आपका आता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है बाबू? पहला आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल, PERSO, आपका पहला हो गया पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया। इट मीन्स आपका होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या होता है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, यस। सेकेंड आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या आता बाबू? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है, सेकेंड आपका हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इट मीन्स होता है संकेतवाचक सर्वनाम। इसको आप नोट भी करते रहो, संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, तीसरा आपका आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। क्या आता है? आपका आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इट मीन्स होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है? आपका हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, 4 आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन, हो गया व्यक्तिवाचक सर्वनाम, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव आपका संकेतवाचक सर्वनाम हो गया, इंट्रोगेटिव सब प्रोनाउन आपका हो गया प्रश्नवाचक बाबू, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। इट मीन्स आपका होता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इट मीन्स होता है विभाग सूचक सर्वनाम। ये आपका क्या हो गया? विभाग सूचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 6 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट मीन्स आपका हो गया निजवाचक सर्वनाम। क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम।
उसके बाद आपका सेवेंथ आता है एम्फैटिक प्रोनाउन। आपका हो गया एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। इसके मीन्स होता है आपका दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ये हो गया आपका एम्फैटिक प्रोनाउन, व्हिच मींस क्या हो गया बाबू, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ठीक है, अब यहाँ मुझे लगता है नीचे आपको थोड़ा स्पेस नहीं है, तो यहाँ अपर में चलते हैं, थोड़ा इसको रिलीज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या आता है बाबू, ये आपका 8th हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। इंडेफिनिट INDEFINIT, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इट मींस क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है बाबू, अनिश्चयवाचक। इट मींस होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए। और जो आपका लास्ट 9th है, जो 9 वाला आपका है, वो है रेसिप्रोकल। RECIPROCAL प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इट मीन्स होता है परस्पर वाचक सर्वनाम। सुनिए बॉयज, ये तो आपका 9 कैटेगरीज हो गया किसका, प्रोनाउन का। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउन, तो आप देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हो गया। ठीक है बाबू, पहला आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया। सेकंड इट मींस व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इट मींस संकेतवाचक सर्वनाम हो गया। इंटरोगेटिव प्रोनाउन इट मींस प्रश्नवाचक हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन आपका विभाग सूचक हो गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोले तो निजवाचक सर्वनाम हो गया बाबू। एम्फैटिक प्रोनाउन इट मींस होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम। और आपका जो 8th है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 9 आपका आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इट मींस होता है परस्पर वाचक सर्वनाम। तो बॉयज, आज जो है अभी हम आपको एक के बारे में डिस्कस, क्योंकि बिकॉज टाइम हैज बीन गेटिंग ओवर वी कैन से, तो ऐसे में आज की इस वीडियो में प्रोनाउन वाली इस कैटेगरी में आज हम आपको थोड़ा सा पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट जो है नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे सारे 1 by 1 करके। तो आपका आता है, आई होप कि आप लोग इसे इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। ये लर्न आपके लिए कंपलसरी, आप लर्न करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब यहां से हम चलते हैं, इसको रिलीज करते हैं। ये आपका आता है नंबर 1, क्या आता है बाबू, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, आपका आ गया पर्सनल प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल का मतलब ये होता है अपना, निजी। निजी बोले तो क्या, निजी माने खुद का, ओन। तो पर्सनल मतलब समझ ही गए होंगे क्या होगा, व्यक्तिवाचक बोले तो व्यक्ति विशेष, यानी पर्सनल का मतलब खुद का। तो ऐसे समझिएगा पर्सनल प्रोनाउन की डिफिनेशन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। बस आपको कहना कुछ नहीं है, पर्सनल का मतलब खुद का। तो इसमें ये होता है जब किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में हम डिस्कशन करते हैं या बोध किया जाता है, तो आपका पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। क्या होता है बाबू, जब किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में बोध हो तो दैट विल बी कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। आ गया समझ में? ठीक है, तो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के बारे में चर्चा होगी तो आपका पर्सनल प्रोनाउन होगा। इसको जो है पर्सनल प्रोनाउन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या बाबू, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला आपका आता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा आपका सेकंड पर्सन, और थर्ड जो है आपका क्या होता है, थर्ड पर्सन। यानी बोले तो फर्स्ट पर्सन आ गया। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आपका क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है ना हिंदी में।
आपका उत्तम पुरुष हो गया, ठीक है। आपका सेकेंड पर्सन हो गया, सेकेंड आपका पर्सन हो गया। इट मीन्स क्या होता है बाबू, इट मीन्स आपका मध्यम पुरुष होता है। क्या होता है, मध्यम पुरुष हो गया। और थर्ड आपका आता है, थर्ड पर्सन जो बोलते हैं, थर्ड पर्सन आपका हो गया, थर्ड पर्सन बोले तो क्या, अन्य पुरुष बोलते हैं, ठीक है, अन्य पुरुष। ऐसे ही मैं सबको समझा दे रहा हूं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, देखिए जो शब्द बोलने वाले के लिए यूज होता है उसी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ठीक है। जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग होता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यानी उत्तम पुरुष बोलते हैं। और सेकंड पर्सन होता है जिससे हम अपनी बात को शेयर करते हैं, ठीक है, जिससे हम अपनी बात को कहते हैं, उसे आपका मध्यम पुरुष बोले तो सेकंड पर्सन कहा जाता है। थर्ड पर्सन बोले तो क्या, जिसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं वो आपका थर्ड पर्सन हो गया। ओके, अब जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, मैं हो गया, मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं तो आपका मैं क्या हो गया, मैं बोल रहा हूं इस समय तो मैं आपका फर्स्ट पर्सन हो गया। मैं क्या हो गया बाबू, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप जो है श्रोता है, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, यू आर द सेकेंड पर्सन। अगर जस्ट हम इसी में किसी का नाम लेकर आपको समझाएं, जैसे आलोक हो गया, तो आई थिंक आलोक इज वॉन्डरिंग नाउडेज, जैसे आलोक इस समय खूब घूम रहा है और जो है क्लासेस नहीं कर रहा है, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, तो उसके बारे हमने आलोक के बारे में आपसे डिस्कस किया, तो आलोक क्या हो गया, आलोक आपका हो गया थर्ड पर्सन, यानी अन्य पुरुष हो गया। यानी जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग होगा, अर्थात जो बोल रहा है, जो बोलेगा आप पहला वाला आदमी, वो आपका फर्स्ट पर्सन होगा। जो सुनने वाले होंगे आप सेकंड होंगे, और किसी तीसरे के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका थर्ड पर्सन होगा। जैसे मैं आपसे बात किया, मैं फर्स्ट हुआ, आप सुन रहे हो सेकंड हुआ, किसी तीसरे के बारे में अगर हम आपसे चर्चा करें तो वो तीसरा व्यक्ति आप क्या हो जाएगा, हमारी नजर आपकी नजर में वो अन्य पुरुष होगा, यानी वो थर्ड पर्सन होगा। तो बॉयज आज के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट अब बॉयज एक चीज हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बोल रहे हैं, आपको एग्जाम्पल हमें नहीं समझा। एग्जाम्पल सुनिए फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन में आपका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा बाबू, तो वीडियो को हम छोटा बनाने के चक्कर में आपको कहीं कहीं मिस कर जा रहे हैं बाबू, सॉरी फॉर दिस। तो फर्स्ट पर्सन आपका क्या हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे फर्स्ट पर्सन में आई हो गया, क्या हो गया बाबू, आपका आई हो गया, वी हो गया, ठीक है, आई वी हो गया, ये आपका फर्स्ट पर्सन में आ गए। उसके बाद सेकंड पर्सन में क्या होता है, आपका यू आता है, क्या आता है, यू आता है, योर आता है, यू आपका नॉमिनेटिव किस में हो जाएगा। थर्ड पर्सन में क्या आ गया, ही सी इट, दे आपका क्या हो गया बाबू, ही सी इट, क्योंकि वह, ही सी इट, ये सब क्या हो गया, ये आपका थर्ड पर्सन के एग्जांपल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच अगेन, वी विल अगेन मीट योर नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक यू सो मच।